ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑटो रिस्पॉन्डर्स क्या होते हैं। तो क्लास के दौरान हम लोगों ने अभी लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था ऑटो रिस्पॉन्डर्स के बारे में। तो व्हाट इज सर ऑटो रिस्पॉन्डर? ऑटो रिस्पॉन्डर क्या करेंगे कि सबका जो मेल होगा वो कलेक्ट हो जाएगा ऑटो रिस्पॉन्डर्स के अंदर में। और ऑटो रिस्पॉन्डर क्या करेगा कि आपको बिना आपकी प्रेजेंस के कस्टमर को मेल पहुंचा देगा। और इसके अंदर अलग अलग ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में बात करिए, अवेबर, एक्टिव कैंपेन और मेल, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि मेल चिम्प का बजट सबसे कम है। साथ ही साथ मेल चिम्प बिगिनर को फ्री में मेल भेजने की परमिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप शुरुआत में एज अ बिगिनर बिना मेल चिम्प का सब्सक्रिप्शन खरीदे भी कस्टमर्स को मेल सेंड कर सकते हो। और लर्निंग पर्पज से ये बेहद जरूरी है। अब अगर नाउ हाउ टू अर्न द मनी के बारे में बातचीत करी जाए, सो सर अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट इन अ सर्वे दे आर सेइंग कि जितनी बड़ी आपकी ईमेल की चेकलिस्ट होगी ना, उतने ही डॉलर आप महीने में कमा लोगे। फॉरेन कंट्रीज में ये बोला जाता है कि जितनी ज्यादा आपकी मेल की चेकलिस्ट होगी उतने ही ज्यादा डॉलर आप एक महीने के अंदर कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं आपके पास लगभग ईमेल 1000 है। कितने ईमेल है हमारे पास? 1000 ईमेल है। और $1 की कीमत कितनी है? 74 रुपए। तो अगर इनकम की बात करी जाए तो फॉरेन कंट्रीज में ये बोला जाता है एक्चुअल में कि जितने ईमेल हैं आपके पास उतने ही डॉलर आप महीने में कमा सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 1000 यूनिट ईमेल है और $1 की कीमत अगर 74 रुपए है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज 74,000 रुपए आप एक महीने में कमा सकते हो। बट इन इंडिया द प्राइजेस आर वेरी वेरी लो। इंडिया में इतने ज्यादा लो प्राइजेस है और इंडिया में इतनी ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। तो इंडिया में आप ये मान करके चलो कि जितने आपके पास ईमेल कलेक्टेड है उसका 50% आप महीने में कमा सकते हो। मतलब अगर आपके पास 1000 ईमेल है तो महीने में आप $500 कमा सकते हो। $500, सॉरी, $500 ही कमा सकते हो। तो $500 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके पास कितना आंसर आता है। ठीक। अब अगर बात करी जाए नाउ, अब लीड्स कैप्चर के बाद क्या करना होता है। मान लीजिए हम लोगों ने लीड्स कैप्चर करना तो सीख लिया कि हम लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे लीड मैग्नेट क्रिएट करना है। अब लीड्स को कैप्चर करने के बाद क्या करना होता है, तो बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सपोज किसी के पास लीड आई है तो वो सोचता है कि आज से ही इसको बेचना शुरू कर दो। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे पास मेल कलेक्ट हो गई तो आज से ही इसको बेचना शुरू कर दो। ये सबसे गंदी अप्रोच है, ये सबसे ज्यादा गलत अप्रोच है। यू डोंट ट्राई टू सेल एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस फ्रॉम दैट डे। व्हाट आई सेड कि आपको अपने कस्टमर को शुरुआत से ही, पहले ही दिन से कुछ भी बेचना स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप अपने कस्टमर को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बेचना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी रेपुटेशन वहीं से डाउन हो जाएगी। सो डोंट ट्राई टू सेल पीपल राइट अवे। आप थोड़ा सा कस्टमर को टाइम तो दो, कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट तो बिल्ड करने दो, तब आप उसको कुछ बेचना शुरू करो। सो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, मतलब आपने बोला कि सर पहले दिन से कस्टमर को कुछ भी सेल नहीं करना, तो सर एक्चुअल में करना क्या है। अभी आपको हम एक चीज बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग एक टॉपिक समझिए, ट्रैफिक टेम्परेचर। अगर आपको एक टॉपिक समझ में आ गया ट्रैफिक टेम्परेचर, तो अभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको कस्टमर को बेचना क्या है। टोटल 3 तरीके के कस्टमर होते हैं। अभी डाउट्स पूछने का भी समय दिया जाएगा। आपको टोटल 3 तरीके के कस्टमर मिलते हैं। सबसे पहला कस्टमर आपको मिलता है कोल्ड कस्टमर, दूसरा कस्टमर आपको मिलता है वार्म कस्टमर, और तीसरा कस्टमर आपको मिलता है हॉट कस्टमर। तो पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि हम लोग लीड्स तो ले आए हैं, लीड्स लाने के बाद क्या करना है। तो लोगों ने सोचा कि लीड्स आ गए, अब आज से इनको बेचना शुरू कर दो। मैंने बोला फर्स्ट डे से किसी को कुछ भी बेचना स्टार्ट नहीं करना है। तो अगर फर्स्ट डे से किसी को भी कुछ भी बेचना स्टार्ट नहीं करना तो ईमेल कलेक्ट करने का फायदा क्या हो, हमें उस ईमेल्स का करना क्या है। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक बहुत कायदे से पढ़ना है जिसका नाम है ट्रैफिक टेम्परेचर। सर व्हाट इज ट्रैफिक टेम्परेचर? ट्रैफिक टेम्परेचर के अंदर कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है कोल्ड कस्टमर। कोल्ड कस्टमर मतलब होता है जिसको हमारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि हम करते क्या है, हमारी कंपनी क्या करती है, हमारे उनको कोई भी आइडिया नहीं है, वो कोल्ड कस्टमर है। वार्म कस्टमर का मतलब क्या होता है, जिनको हमारे बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की नॉलेज होती है, वो हमारे वार्म कस्टमर। साथ ही साथ सर हॉट कस्टमर वो होते हैं जिनको ऑलरेडी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच चुके हैं। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बता रहे हैं। कोल्ड कस्टमर जिनको हमारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, वार्म कस्टमर जिनको हमारे बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जिनको हमारे बारे में पता है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, और हॉट कस्टमर का मतलब जिनको ऑलरेडी हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल कर चुके। अब एक चीज बताइएगा, नाउ टेल मी, अभी आप लोगों से क्वेश्चन है, 1 मिनट का पॉज लेके सोचना। किसी ने जस्ट अभी अभी हमारे पास सब्सक्राइब किया है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास अभी अभी उसका मेल आया है, वो किस कैटेगरी में आएगा? कोल्ड कोल्ड कस्टमर। कस्टमर। बिकॉज उसको अभी हमारे बारे में कोई नॉलेज नहीं, तभी तो उसने अभी अभी सब्सक्राइब किया है। नाउ नेवर सेल
एनीथिंग टू कोल्ड कस्टमर। कोल्ड कस्टमर को कुछ भी नहीं बेचना है। What is important factor? So important factor of selling the product is credibility and trust. What the main point is, important factor of selling the product or service is only credibility और trust. आपको कुछ भी बेचना है, आप पहले अपनी क्रेडिट स्कोर अच्छा करो और दूसरी बात कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करो। समझ रहे हो? इट विल डेवलप ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और किसी के ऊपर भी क्रेडिट एक दिन में नहीं बनता और किसी के ऊपर ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है। ये सुनो, मैं कह रहा हूं आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो कॉलेज से अगर आप सेटिस्फाई हो तो एक दिन के अंदर अगर कॉलेज का डायरेक्टर आकर के आपसे बोल दे कि आपको 10 एडमिशन और कराए, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे अभी हमें खुद 10 दिन आए हुए हैं, हम अभी आपको जानते नहीं, हम 10 एडमिशन और करा देंगे। तो जाहिर सी बात हो सकता है कि हम भी ना सेटिस्फाई हो तो वो 10 हमको आगे बोलेंगे। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे पहले हमको तो हमारा कोर्स पूरा करने दो, या फिर हमको तो कोर्स के मिडल तक पहुंचने दो, अगर हम सेटिस्फाई होंगे तो हम और ऑटोमेटिक लेकर के आएंगे। समझ रहे हो? वी हैव टू नर्चर कोल्ड कस्टमर। सर व्हाट इज द पॉइंट? यहाँ पे पॉइंट लिखना बेहद आवश्यक है, वरना बाद में सब भूल जाओगे आपके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अच्छा, अभी तक किसको किसको समझ में आ रही सारी बातें? ऑनलाइन वालों, यस और नो गाइस? यस सर, आ रही है। आ रही है। So what the main point is, what the point we have to remember, सबसे पहले we have to nurture cold customer, we have to nurture cold customer। आपको cold customer को nurture करना। nurture का मतलब क्या होता है? nurture का मतलब होता है कि उसको कुछ भी ऐसा दो फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसकी लाइफ में वैल्यू को ऐड ऑन, फ्री में देना है। अब एक चीज समझना, ये चीजें अंदर से तब तक नहीं आएंगी जब तक आपके अंदर दया ममता का भावना नहीं। समझ रहे? लोगों को लगेगा हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमें उनसे कमाना भी कुछ नहीं, हम फ्री में बांट रहे हैं। कई लोग तो यही सोच करके नहीं करते हैं। कुछ लोगों की माइंडसेट क्या होता है, मैं फालतू में अपना समय क्यों बर्बाद करूं, मेरी लाइफ में मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है ना। घर पे जाकर के नेटफ्लिक्स पर और अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज देखना मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है। समझ रहे हैं? देखो, कंटेंट बनाना भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप कंटेंट नहीं बनाओगे तो बेचोगे क्या? समझ रहे हो? कंटेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करने में पहले दिन से उनकी अर्निंग होना स्टार्ट नहीं होती है। लोग रील्स बनाते हैं तो उनकी अर्निंग पहले दिन से स्टार्ट नहीं होती है। तो हमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे कि चीजें एड ऑन हो, क्योंकि एक दिन में तो हम 500 रील्स बना करके नहीं डाल देंगे ना। आप एक बार को फील लो ना, मैं कह रहा हूँ क्या आप एक दिन में 500 रील्स बना के डाल दोगे? पॉसिबल है? It will automatically increase over the time period. Yes or no? Yes, sir. Okay. So what we have to do? We have to do nurture. We have to nurture cold customer. Through this cold customer, आपको इन cold customer को warm customer की तरफ लेकर के जाना। आपको क्या करना है? कस्टमर को क्या करना है? नर्चर योर कस्टमर। कस्टमर को नर्चर करिए। उनको कन्वर्ट करना है किसमें? कोल्ड से वार्म की तरफ, है ना। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आज वो मेरे कोल्ड कस्टमर है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तो वो मेरे पास आए। कल को अगर मैं कह रहा हूँ कि उनको हम अच्छी सर्विस देंगे तो वो भी तो 4 लोगों को बताएंगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो गया? मेरे वार्म कस्टमर हो गया, क्योंकि वो मेरे बारे में पहले से जानते हैं। ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट देना है। फॉर एग्जांपल उनको फ्री में ई बुक्स दे दो, फ्री में उनको वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर दो, फ्री में उनको पॉडकास्ट दे दो, फ्री में उनको अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन दे दो, उनको स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन दे दो। कस्टमर ऑटोमेटिक आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी। अरे वही कही थी कि जब वही लगे खबर ही में रहते तो ये सब किसी का म्यूट खुला हुआ है, समझ ले इवेंट म्यूट खुला हुआ है। ओके, so it is called customer value journey. What I said, it is called customer value journey. इसको हम क्या बोलते हैं? customer value journey. Now what is the meaning of the term customer value journey? customer value journey का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको क्या करना है? कोल्ड वाले को वार्म की तरफ लेके जाना है और वार्म वाले को कहां लेके जाना है? हॉट की तरफ। क्लियर है? अब एक चीज समझो, now when they become warm audience, now you can sell them to make them hot audience. Yes or no guys? Okay, what we can sell. अब क्वेश्चन आता है हम सेल क्या करें?
वेज टू जनरेट रेवेन्यू, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा? सपोज जिस नीश की फ्री चीजें आपने कस्टमर को दी हैं, उसी नीश की चीजें आपको उसको रिकमेंड भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बुक फ्री में दे रहा हूं तो बुक से रिलेटेड चीजें उसको सजेस्ट करूंगा। मैं कोई लेक्चर सीरीज या कोई कोर्स फ्री में दे रहा हूं तो मैं उससे रिलेटेड कोई चीज उसको सजेस्ट करूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या क्या दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी माई सेल्फ अंकित गुप्ता, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट दे सकता हूँ, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पेन ड्राइव, ये सब चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, कोई रिव्यू में सजेस्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए तुमने मैंने मुझसे पूछा कि सर कोई ऐसा टीचर बता दीजिए, आप तो एमएल नहीं पढ़ाते हो, कोई ऐसा टीचर बताइए जो एमएल पढ़ाता हो। तो मैंने वहां पर अपना कमीशन सेट करके रखा, जोक्स अपार्ट, ठीक है। मैंने बोला मैं तुम्हारे पास कस्टमर भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास स्टूडेंट्स भेजूंगा, आई जस्ट वांट 10% ऑफ योर कोर्स। ओके, सो ऑटोमेटिक उसका कोर्स बिक रहा है, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन हो रहा है। तुम्हें तो टीचर चाहिए था, तुम तो फीस खर्च करने के मूड में थे ही, और बेसिकली जो बंदा अपना कोर्स बेच रहा था उसको कस्टमर चाहिए थे, तो मैं उसको कस्टमर ला करके दे रहा हूं, तो वो तो मुझे कमीशन दे सकता है, मेडिकल स्टोर वाले। फील आ रहा है अंदर से यस सर। ये बात? सो अभी एक चीज समझो, एनी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर रिव्यू मींस किसी बुक या प्रोडक्ट वालों से मैंने पैसा लिया, उनको रिव्यू किया, रिकमेंड किया मैंने किसी कोर्स को, सेल किया मैंने किसी कोर्स को, या फिर मैंने किसी ब्रांड से कोलैबोरेट कर। आज की डेट में यही सब कुछ चल रहा है मार्केटिंग के अंदर। आप चाहे कोई डिग्री लेकर के आओ, ये स्किल्स ऐसी हैं जो कोई डिग्री आपसे नहीं मांगती। आगे समझो, अभी हम एक लिस्ट बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए, वेज टू जनरेट रेवेन्यू। पहला पॉइंट, आप अपना खुद का कोई प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम को बेचना स्टार्ट कीजिए। आप अपना खुद का कोई भी प्रोग्राम बनाओ, छोटा बड़ा कोई भी प्रोग्राम बनाओ, सब बिकता है, सब कुछ बिकता है। परेश रावल की एक मूवी थी, उस मूवी में परेश रावल ने एक डायलॉग मारा था, जब वो बोलता नहीं कि कस्टमर भगवान है, तो परेश रावल ने एक डायलॉग मारा था, क्या याद है किसी को? हाँ, याद है किसी को? तो उन्होंने बोला कस्टमर भगवान नहीं, कस्टमर क्या है? सर दिखता है। हाँ, किसको याद था? रेट सही लगाओ बस। किसको याद था? नाम तुम्हें याद है तो अब तुम लोग रिसर्च करना उसके ऊपर, ठीक है। तो वो डायलॉग बहुत सही डायलॉग था उस जगह पर। अगर मार्केटिंग वालों से पूछो तो वो कहेंगे डायलॉग बिल्कुल सही था। समझ रहे हो? कस्टमर को बेचो, कुछ भी बेचो, मतलब सबसे पहले आप अपना कोई भी एक प्रोडक्ट, कुछ भी एक कंटेंट बनाओ, लेकिन हाँ, एक्चुअल में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी से 10 रुपए भी ले रहे हो तो उसको सर्विस 10,000 रुपए की देने की क्षमता। बिकता सब कुछ है, लेकिन तभी बिकता है जब उसकी लाइफ में भी वैल्यू का एड ऑन हो रहा हो। हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर से मैं उसकी सर्विस ले रहा हूं, बदले में उसको फीस दे रहा हूं, ठीक है। डॉक्टर ने अपने मार्केट के अंदर दलाल फैला रखे हैं जो उसके पास कस्टमर लेके जा रहा है, लेकिन डॉक्टर बदले में इलाज भी ऐसा करके दे रहा है, कस्टमर बोल रहा है नहीं, उससे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं। समझ रहे हो ना? तो बनाना अच्छा है, बेचना अच्छा है, लेकिन वैल्यू कस्टमर की लाइफ में जरूर एड ऑन होनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर भगवान भी है, ठीक। अगला प्रोग्राम, एफिलिएट ऑफर्स दे सकते हो। व्हाट इज एफिलिएट ऑफर्स? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द टर्म एफिलिएट ऑफर्स? हाँ, दूसरी कंपनी को प्रमोट करना, वेरी गुड। उसके बाद एक आता है क्रिएट अवेयरनेस। हम किसी भी ब्रांड की या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में अवेयरनेस को फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने बोला अंकित सर आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हो, मैं आपका कोलैबोरेशन बढ़ाऊंगा, आपके बारे में लोगों को अवेयर करूंगा, ठीक। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, बदले में सर हमको क्या मिलेगा? ठीक। अगला चीज, प्रोडक्ट। देखो एक चीज बताए ना, होता क्या है, कुछ लोग रियल लाइफ की बातें नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं ये प्रोफेशनलिज्म से बाहर है। मैं एक्चुअल में ये मानता हूँ कि देखो कर सबको ही रहा है, सबको ही जानता है, तो इसलिए खुल करके समझाने में ज्यादा मजा आएगी, क्योंकि सामने वाला भी रिलेट कर पाए और आप भी अच्छे से समझाओ। प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस या फिर किसी बुक का रिव्यू, तो ये सारी चीजें हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। अभी थोड़ा अब एक चीज समझना, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अभी जो हम लोगों ने 1 घंटे की क्लास में लगभग सीखा, उसका कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। मैं जिन लोगों ने क्लास को वेरी वेरी सीरियसली लिया हो, तो पिछले 1 घंटे की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इस बात का हमको कंक्लूजन बताइए। कोई भी स्टार्ट कर सकता है। प्रिंस आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बराबर क्लास में अटैच हैं। ओके सर।
तो मैं तो पहले सीखा कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, और पहले कुछ डाउट क्लियर हुए कि वो खाली प्रमोशन वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती है। और कस्टमर को शुरुआत में जो 3 टाइप के कस्टमर के बारे में जानने को मिला, कि मतलब वार्म कस्टमर होते हैं, कोल्ड कस्टमर होते हैं, हॉट कस्टमर होते हैं, और कैसे क्या स्ट्रैटेजी हमें क्रिएट करके रखनी है शुरुआत में, ताकि मतलब वो जो कस्टमर है वो मतलब हमारे साथ मतलब ज्वाइन रहे, या हमारे पास कैसे काम उसको लाना है। और फिर हमें फर्स्ट टाइम जैसे कि वो सेल नहीं करना है, जैसे आपने बताया था कोल्ड कस्टमर को कभी कोई प्रोडक्ट वगैरह या कुछ सेल नहीं करना है, पहले वेरी उसको गुड। मतलब अपने बारे में बताने है, कोई कोर्स फ्री में देना है। और मेन इसमें काम आता है हमारी सर्विस का। हम अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें उसकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी रखनी चाहिए, कि अगर मतलब उसने अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लिया या कुछ भी ले लिया, तो आफ्टरवर्ड्स की जो सर्विस है वो हमारे लिए बहुत मेन होनी चाहिए, मतलब हेल्प हेल्प बहुत वेल करनी डन, चाहिए उसमें वेल ऐसा। डन, गुड गुड एक्सप्लेनेशन। शिवांशी अभी आपकी तरफ चलेंगे। शिवांशी आप एक्सप्लेन करिए क्या बताया मैंने, आपको कंक्लूजन क्या मिला बातचीत का, फिर इसके बाद जो ऑफलाइन बैठे उनसे पूछेंगे। सर हमें कंफ्यूजन ये मिला है कि ईमेल मार्केटिंग पहले तो हमें पता चलेगी कि होती क्या है, हाँ और इसमें कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के कस्टमर होते हैं, कोल्ड कस्टमर कैसे बिहेव करते हैं, वार्म कैसे होते हैं, और हॉट कस्टमर कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पता चला है। ठीक है, और कैसी कैसी सर्विसेज हम क्या क्या मतलब किस किस चीजों के बारे में ऐड ऑन कर सकते हैं, इन सब चीजों चलिए के ठीक है। बारे में अभी यहाँ बताइए। जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं इनसे पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने क्या सीखा इतनी देर में? क्लास के दौरान कृपया करके आपस में बातचीत ना करें, हमसे बातचीत करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। बताओ सुप्रिया, क्या सीखा क्लास के दौरान? और ईमेल मार्केटिंग में रेवेन्यू का रेशियो क्या है? 1:40। हाँ, 1:40। यानी इफ वी इन्वेस्ट 1 रुपीज देन वी कैन अर्न 40 रुपीज। अच्छा, मैं अगर कंक्लूजन की बात पे पहुंचूं तो मेरा कंक्लूजन सिंपल से इतना है, कुछ भी मत बेचो। क्या मतलब है? कुछ भी मत बेचो। पहला पॉइंट, हमको कुछ भी नहीं बेचना है। क्या बेचना है? नीश रिलेटेड चीजें ही बेचनी। तो पहला पॉइंट हुआ कुछ भी मत बेचो, नीश रिलेटेड चीजें ही सेल करनी है। दूसरा, रिकमेंड ओनली व्हाट यू सी एंड व्हाट यू यूज इन योर डेली लाइफ। मतलब क्या है? मतलब इतना सा है कि आप केवल वही चीजें रिकमेंड करो जो आप खुद डेली लाइफ में यूज करते हो, या फिर जिनको आपने खुद पर्टिकुलरली यूज करके देखा हो। अगर ऐसा नहीं किया देन you don't do this, then your email list will be destroyed। मतलब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इतना समझ करके चलो कि जो आपकी ईमेल लिस्ट है वो आप खुद ही खराब कर लो। मतलब इतनी मेहनत से आपने 1 लाख या 2 लाख मेल इकट्ठा करे होंगे, और उस सारे के सारे मेल खराब होने में ये समझ करके चलो कि मात्र आपको 2 4 5 दिन का भी समय नहीं लगेगा। तो यानी ये 3 बातें हमको बेहद याद रखने की जरूरत है। अब आपको मैं एक चीज, अब यहां से मेन कहानी है, अभी तक तो इंट्रोडक्शन पे चल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज ईमेल ओपनिंग रेशियो? व्हाट इज ईमेल ओपनिंग रेशियो? मतलब हम जो ईमेल सेंड कर रहे हैं उन ईमेल्स का ओपन होने का रेशियो क्या है? किस बारे में बात करने जा रहे हैं? व्हाट इज ईमेल ओपनिंग रेशियो? कि सर जो मैं ईमेल्स कस्टमर को भेज रहा हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ईमेल्स का कलेक्शन बहुत बढ़िया है, अब इस इन सारे ईमेल्स के ऊपर मैंने ईमेल भेजना स्टार्ट कर दिया, मुझे सर अब ये देखना है कि मेरे ईमेल्स के ओपन होने का रेशियो क्या है। इस बात को मुझे ट्रैक करना जरूरी है। जैसे कि मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि अगर मेरा सेटिस्फेक्शन रेशियो इतना है कि मान लीजिए मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया तो उसमें 80 85 90 तो हमसे सेटिस्फाइड होंगे। मैं ये बोलता हूँ क्यों? क्योंकि मैं ये चीज चेक कर रहा हूँ ना, मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। अगर मैंने 100 बच्चे को पढ़ाया तो कितने बच्चे हमसे एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेशियो टाइम टू टाइम पता लगाना चाहिए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने स्टाफ का सेटिस्फेक्शन रेशियो नहीं पता करने की कोशिश करते तो उनका बिजनेस पहले ही दिन से बर्बाद होना स्टार्ट, क्योंकि हम एक्चुअल में पता तो करें ना कि मेरे कस्टमर, हमारे स्टूडेंट, हमारा स्टाफ हमसे चाहता क्या है। ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट हाउ मेनी पीपल्स आर ओपनिंग अवर ईमेल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंडिंग द मेल एंड ओपनिंग द मेल। वी वांट टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि ईमेल खुलना चाहिए, कैसे भी करके ईमेल खुलना चाहिए।
क्योंकि जब तक हमारा ईमेल ओपन नहीं होगा तब तक रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। मेरा पॉइंट क्या है कि मेल भेज तो रहे हो, लेकिन ये चेक करना है मेल खुलना चाहिए, भले ही एक बार को खुले लेकिन मेल पे कस्टमर क्लिक करे ही करे। तुम लोग के पास इतने मेल आते हैं, उसमें से कितने मेल्स तुम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हो, खोलते तक नहीं हो, लास्ट में जब इरिटेट हो जाता तो मार्क ऑल एज रीड, खत्म काम, ये होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ भी ऐसा करना है कि कुछ भी करो, कुछ भी स्ट्रेटेजी लगाओ, लेकिन मेल ओपन होना चाहिए, क्योंकि जब तक मेल ओपन नहीं होगा तब तक कस्टमर उसके अंदर की चीजों को नहीं देखेगा, अंदर की चीजों को नहीं देखेगा तो हमारा रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग से एफिलिएट प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग, समझ रहे हैं ना, अंदर से फील आना चाहिए। सुनो, ईमेल ओपनिंग के लिए सबसे जरूरी होती है सब्जेक्ट लाइन। क्या जरूरी होती है? सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज, यार किसी का म्यूट खुला हुआ है, बंद कर लीजिए, टू इंक्रीज ओपनिंग रेशियो ऑफ subject line is very important. Sorry guys, subject line is very important to increase opening ratio of mail. What the point is कि मतलब subject line को अच्छा बनाना। So in subject line try to use always the name of your customer. सर मतलब क्या करना है हमें, सब्जेक्ट लाइन जब यूज करेंगे ना, उस सब्जेक्ट लाइन में कोशिश ये करो कि आप अपने कस्टमर का नेम मेंशन कर सको। कस्टमर को उनके नेम के साथ में जब आप मेल करते हो, जब उनको मेल सेंड करते हो उनके नाम के साथ में, तो वो जो इम्पैक्ट बनता है ना कस्टमर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बनता है। इससे कस्टमर को लगता है कि वो कंपनी हमारे बारे में ही बात कर रही है, वो जो मेल है वो मेरे फायदे का ही है। तो विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइन वी कैन यूज, सबसे पहले अभी हम ये टाइप ऑफ सब्जेक्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट द पॉइंट इज, तो लिखते भी जाए साथ में, कितने लोग एग्री हैं लिखा जाए हर एक बात को, हाँ या ना? कोई लोग सोच रहे होंगे लिख रहे हैं फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो कितने लोग चाहते हैं कि लिखा जाए? हाँ, ऑनलाइन वाले यस सर, लिखा जाए। लिखा Yes, जाए ना? हाँ यस लिखा जाए। हाँ ये बात, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज ओपनिंग रेशियो ऑफ मेल, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी? हाँ, इन सब्जेक्ट लाइन ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द नेम ऑफ योर कस्टमर। यार मेरी टाइपिंग स्पीड सही है तो हमें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इन सब्जेक्ट लाइन ऑलवेज ट्राई टू मेंशन द नेम ऑफ योर कस्टमर, इट इम्पैक्ट्स लॉट टू। आगे सबसे पहला, अभी हमको एक चीज पढ़नी है सर, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन वी कैन यूज। तो टाइप नंबर 1, पहला टाइप आता है ब्लाइंडर। पहला टाइप क्या आता है? ब्लाइंडर। ब्लाइंडर का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड गेम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड गेम? वेरी गुड। ब्लाइंड गेम का मतलब होता है कि जिसमें पता ना हो गेम क्या चल रहा है। मतलब ब्लाइंडर का मतलब ये है कि जिसमें कस्टमर ये समझ ही ना पाए मेल के अंदर तुमने लिखा क्या है। सबसे पहले हमको क्या भेजना है सब्जेक्ट लाइन में? ब्लाइंडर खेल, कस्टमर के साथ में ब्लाइंडर खेल। जैसे फॉर एग्जांपल, हे व्हाट्सअप, ब्लाइंडर है, अब वो क्लिक करेगा ही करेगा उस पर, आई हैव गॉट समथिंग अमेजिंग फॉर यू। अब ब्लाइंडर है ये, टाइम टू चेक दिस आउट, लेट्स गेट रोलिंग, है ना? ये सब ब्लाइंडर्स है, यू नेवर थॉट दिस कुड हैपन। अब ये क्या है? ब्लाइंडर है। अब इससे कस्टमर एक बार तो कम से कम एक बार खोलेगा ही, मानते हो हाँ या ना? ये सब ब्लाइंड गेम है। तो सबसे पहला टाइप 1 क्या है? ब्लाइंडर। हेंस इस तरह का कुछ भी ब्लाइंडर जरूर डालो जिससे कि लोग गेस ही ना कर पाए तुमने मेल के अंदर डाला क्या है, और वो मेल को ओपन कर दें। उन्होंने मेल को ओपन कर दिया, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। ऐसे कमाया जाता है। हाँ, CTR मॉडल पे काम करते हैं, क्लिक टू रेट। ठीक है, आगे देखो, कभी कभी कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 10 या 15 डिजिट का नंबर होता है। सब्जेक्ट लाइन में कुछ भी नहीं होता, केवल 10-15 डिजिट का एक नंबर होता है, एंड लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं अंदर मेल होता है। ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग अच्छे से करते हैं, तो उसने कुछ नहीं करा, 15 डिजिट का एक नंबर रखा सब्जेक्ट लाइन, और वो 15 डिजिट के नंबर की सब्जेक्ट लाइन बना करके मेल करना स्टार्ट कर दिया। अब कस्टमर उनके अंदर क्या करेंगे? क्लिक तो करेंगे। है क्या? ऐसा तो नहीं कोई वायरस आ गया हो, ऐसा तो नहीं कोई वायरस इंजेक्ट होने वाला हो, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई अच्छी स्कीम हो, कोई अच्छी डील हो मेरे लिए। कुछ भी करो, ब्लाइंडर खेलो। सेकेंड टाइप है, टाइप नंबर 2, WITFM। WITFM, what is their form? What is
therefore दिस इज अवर सेकंड सब्जेक्ट लाइन टाइप। ये हमारी सब्जेक्ट लाइन का सेकंड टाइप है। एज अ कस्टमर सोच करके देखो कि कुछ भी ऐसा ऐड करना है जिससे कस्टमर का इंटरेस्ट इंक्रीज हो, कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन हो, इससे मेल ओपनिंग एंड कन्वर्जिंग का जो रेशियो होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। इट विल इंक्रीज क्लिक थ्रू रेशियो ऑल्सो, ये क्लिक सीटीआर को भी इंक्रीज करेगा अगर उसके अंदर क्या है कुछ फायदे की चीज। इस वीडियो में आपको इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस के बारे में बताया जाए। अब उसके लिए वैल्यूएबल है ना कि उसको पता है कि अच्छा इनकम और एक्सपेंस के बारे में पता चले। इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि घर बैठे करोड़पति कैसे बन सकते हैं केवल 2 घंटे पर दिन के काम करके। क्या है, व्हाट इज ब्लाइंडर है। अब वो क्लिक करेगा, अब जब क्लिक करेगा तो यार उसको ऐसा कुछ तो बताओगे, समझ रहे हो। इन दिस वीडियो यू नो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ब्लाइंडर है। और ब्लाइंडर के साथ साथ क्या है, फायदा देना है, व्हाट इज देयर फॉर मी। और टाइप 3 देखो, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मेल आपके पास ऐसे आते हैं जिसमें लिखा होता है आरी खोलन। कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा। टाइप 1 हमारा था ब्लाइंडर, वैसे लिखा है टाइप, देखा होगा ना आरी डॉट। आरी डॉट का मतलब समझो क्या होता है, इट इंडिकेट्स कि आपने कस्टमर को रिप्लाई किया। कस्टमर के पास जब कोई मेल जा रहा है सब्जेक्ट लाइन उसकी आरी डॉट, इससे कस्टमर को ये लगेगा कि हमने उनका रिप्लाई दिया है। मीन सामने वाले को ये लग रहा है कि उन्होंने किसी को मेल किया होगा तो उस मेल का रिप्लाई आया है, हैंस वो मेल ओपन कर लेगा ये चेक करने के लिए रिप्लाई क्या आया है। एंड मेल के अंदर हमें कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है क्योंकि तुमने उसको बेवकूफ बनाया, ठीक है, ताकि कस्टमर मेल को ओपन करके सेटिस्फाई हो जाए। वो कहे यार ब्लाइंड गेम था लेकिन नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। क्लियर है। नाउ व्हाट द टाइप 4 इज, ये सब एनालिसिस होती है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है भैया पढ़ाने के लिए। तभी कोई कहता है ना पढ़ना कठिन है। अब बताओ पढ़ना कठिन है कि पढ़ाना कठिन। पढ़ने के लिए तो बेसिकली बात जाहिर सी है कि आपको जो चीजें डिलीवर करी जा रही है आपको दिमाग में बैठनी है, लेकिन डिलीवर क्या करना है दैट टीचर हैव टू थिंक फॉर दैट। और ये क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, जो नियम हमेशा से बने आ रहे हैं वो चलेंगे। ये हमेशा चीजें चेंज होती है तो हमें भी अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट करना। चलो अब अगला टॉपिक है वीडियो इनसाइट। व्हाट द टाइप 4 इज वीडियो इनसाइट, मतलब वीडियो से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सब्जेक्ट लाइन में ऐड करना है जिससे सामने वाले तक आपका वीडियो इजीली पहुंच। मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने जावा का कोर्स बनाया और उस कोर्स को मैं अभी शुरुआत के 1000 लोगों को फ्री देने वाला हूं। अब मैंने कहा यार कैसे देंगे, मैंने कहा ईमेल मार्केटिंग का यूज करके इस कोर्स की लेक्चर सीरीज मैं 1000 लोगों को मेल करूंगा जो मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा। अब यार मैंने मेल तो कर दिया, अब इस बात की क्या गारंटी कि वो 1000 लोग मेरे मेल को खोलेंगे। अब मैंने इसमें एक चीज करी है, 1000 लोगों को लेक्चर सीरीज तो फ्री दे दी, मैंने कहा इसके अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको 100 रुपए पे करने। समझ रहे हैं। अब अगर उस बच्चे को कोर्स अच्छा लगा तो वो ऑटोमेटिक कहेगा यार लिखना भी नहीं पड़ेगा, वीडियो तो पढ़ेगा, पढ़ लेंगे, 100 रुपए में नोट्स मिल रहे खरीद लो। और हमको क्या दिक्कत है, हमको कमाना तो उसी से। 1000 लोगों ने 100 रुपए भी दे दिए तो कितने रुपए इकट्ठा हो गए, 10,000 रुपए। करना क्या था, 1000 लोगों की ईमेल लिस्ट को यूज ही तो करना था, एक ही बार तो बनाया, फिर 1000 मेल कलेक्ट करेंगे, फिर उनको बेचेंगे, डेली के 10,000 कमाओ। तो जब कोई चीज आप लोगों से वापस लेते हो ना, अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज हम लोगों से वापस लेते हैं तो उनको थोड़ा खलता है। जब तक उनके पास वो चीज नहीं होती तब तक तो उसकी वैल्यू समझ में आती है उन्हें, लेकिन जब उनके पास होती है, होने पे तो वैल्यू किसी को नहीं होती, लेकिन जब उनसे वो चीज छीन लो तो उनको दर्द होता है। अमेजोन वालों ने ऑफर दिया कि रात के 12 बजे सेल आएगी, 5,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे ऑफ होगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा जो एग्जैक्ट 12 बजे ऑर्डर डालेगा। लेकिन अब एक चीज समझना, तुमको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और उसमें एक ऑफर था अमेजॉन प्राइम जिसके पास होगा उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। अब लोग यार सोचेंगे कि किसी ने 1 साल अमेजॉन प्राइम यूज नहीं किया, अब वो कहे बाहर में जाए, हमें कोई जरूरत ही नहीं इसकी, हम क्यों फालतू पैसे बर्बाद करें। अब क्या करोगे, क्या रास्ता है। अब अगर मान लो ऑफर आया तो तुमको लगेगा यार आज अगर अमेजन प्राइम होता तो ये ऑफर हमको मिल जाता, तुम क्या करोगे, दोबारा अमेजन प्राइम खरीदोगे ना। तो तुम्हारे पास से चीज छिन रही है, तो छिन रही है तो कमी खिल रही है। अब कहोगे इस बात का क्या मतलब था, मेरे हर कॉन्सेप्ट के पीछे कोई ना कोई टारगेट होता है।
सबसे पहले द पॉइंट इज सेग्रीगेट योर मेलिंग लिस्ट. व्हाट आई हैव टू डू? सेग्रीगेट योर मेलिंग लिस्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. किसी को बोर तो नहीं हो रहा है? आया ना? नो सर. नो सर. नहीं नो सर. सर. चलो, एक्चुअल में जिन लोगों को इन सब चीजों से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको मजा आ रहा है. सेग्रीगेट योर, मजा आ रहा है तभी तो इतनी देर से 22-23 लोग कनेक्ट. सर टाइप 2 जो आपने बताया उसको अगर एक बार और रिपीट कर देते. व्हाट द पॉइंट इज? दैट इज टाइप व्हाट 2 व्हाट इज देयर फॉर टाइप मी. इसका मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने जो कंटेंट दिया है उससे कस्टमर को क्या फायदा है. ठीक, कस्टमर ने मेल ओपन तो किया, कस्टमर ने आपके मेल पे क्लिक भी किया, अंदर उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है? या तो उसको कोई मैं लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर दूं, या तो फिर उसको कुछ फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, या फिर उसको कोई कूपन प्रोवाइड कर दे. मैंने कहा जोमेटो में 10% ऑफ, ये वाला कूपन जाके यूज कर लेना. ओके सर. थैंक यू सर. ओके, सो सेग्रीगेट योर मेलिंग लिस्ट. मतलब क्या कर रहे हैं हम? कस्टमर से छीनने जा रहे हैं. क्या छीनने जा रहे हो समझो जरा. जितने भी लोगों ने आपके मेल को 2 से 2.5 महीने से ओपन नहीं किया, उनको एक ऐसा मेल कर सकते. कैसा? आई एम डिलीटिंग यू फॉर एवर. व्हाट द पॉइंट इज? आई एम डिलीटिंग यू फॉर एवर. स्नैपडील से 2-2.5 महीने से कुछ ना मंगाओ. ये अच्छा, एक देखा होगा ना, मीशो वाले मैसेज करते हैं, कुछ लोग नहीं क्या? जोमेटो से मैसेज आता है, भूख नहीं लगी है क्या? है ना? अब वो ऐसी सब्जेक्ट लाइन यूज करते हैं कि जिसको कुछ ना भी मंगाना हो तब भी वो उस पर क्लिक करेगा, वो कहेगा 100-200 रुपए का कुछ तो मंगा लेते हैं. हाँ या ना? और सब्जेक्ट लाइन कुछ मीठा हो जाए. और देखिए किसकी क्या एनालिसिस है. चलो एक बार जरा बताओ. स्पॉटिफाई वाले भी मैसेज करते हैं, आओ सुनते हैं नए गाने. ये मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो कि मैं ले लेता हूँ. मीशो वालों के तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आते हैं. बहुत दिन से कुछ मंगाया नहीं है, कोई जरूरत नहीं है क्या? समझ रहे हो? मतलब ऐसी सब्जेक्ट लाइन भेजते हैं कि कस्टमर उनका रिश्तेदार हो. यार ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है. अब अगर मैं कह रहा हूं तुम कुछ ना मंगाओ, स्नैपडील से एक मैसेज आ जाए, आई एम डिलीटिंग यू फॉर एवर, हम तुमको हमेशा के लिए डिलीट कर रहे हैं. अब तुमको क्या लगेगा? यार हमेशा के लिए आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ये लोग हमें कभी कुछ देंगे नहीं, है ना? कुछ तो मंगाओगे, 100-200 रुपए का कुछ तो मंगाओगे. आई एम डिलीटिंग यू फॉर एवर. तो करना क्या है? मेलिंग लिस्ट को सेग्रीगेट करना है. दैट मीन्स हमें कस्टमर को एक मेल सेंड करना है, दैट आई एम डिलीटिंग यू फॉर एवर, ऐसे लोगों को जिन्होंने 2 से 2.5 महीने से ज्यादा हो गया पर मेरे मेल को ओपन किया ही नहीं. तो इससे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो लोग आपके मेल को जल्द ही ओपन करके देखेंगे. समझ आ रहा है? जो लोग मेल ओपन नहीं करते हैं उनको मेलिंग लिस्ट से हटाना भी बहुत जरूरी है. समझ रहे हो? जो लोग मतलब मेल ओपन ही नहीं करते तो उनकी लिस्ट में हम डेटा ऐड करके करेंगे क्या? मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास 1000 बच्चों का डेटा है, वो 1000 बच्चों को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ एडमिशन तो होते जा रहे हैं, कुछ को 10 बार कॉल करी जा चुकी, लेकिन उनको कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है. तो वो क्यों एडमिशन लेंगे? तो जाहिर सी बात है उनके डेटा को हमें हटा देना चाहिए. मैं बार बार कॉल करके फालतू में अपनी खुद की इमेज डाउन कर रहा हूँ. मतलब जो लोग मेल ओपन नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनको 12 फालतू में मेल भेजते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना. वो लोग इरिटेट हो जाएंगे, वो लोग हमें अनब्लॉक कर देंगे. वहां पे एक ऑप्शन आता है ना, ब्लॉक द सब्सक्राइबर. फील आ रहा है? अब सुनो एक चीज समझो. 1.5 मिनट की मीटिंग बची है, लगभग लास्ट का पैनल चल रहा है. सभी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लो. जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मैं नई मीटिंग का लिंक शेयर कर, आई एम शेयरिंग ऑल अ न्यू मीटिंग लिंक. मैंने चैट बॉक्स पे आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है. जितने लोग अभी नए कनेक्ट हुए हैं, अगर उनमें से किसी ने भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से. मैं आप सभी लोगों को फटाफट से शेयर करने जा रहा हूं नई मीटिंग का लिंक. हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग नए भी ऐड हो जाए. होपफुली यू ऑल आर ज्वाइंड. अगर Yes, सभी ने sir. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. डू इट फास्ट. टाइप यस इन द चैट बॉक्स.
जितने लोग बैठे हैं वो नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सामने ही बैठो आप लोग। जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, इफ एवरीवन ज्वाइन then please type yes in the chat box. Okay, fine. So I'm leaving this meeting. Just going to share you a new meeting link. Just wait for a while.